वेलकम टू न्यू लेसन ऑफ द गूगल सर्च एड्स कोर्स। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी सर्च एड्स होती हैं उसके लिए जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, एक बार अगर हम दोबारा समझें कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, तो कीवर्ड्स आर बेसिकली द फ्रेजेस या द टर्म्स जो कि आप गूगल पे सर्च करते हैं अपने क्वेश्चंस का आंसर पाने के लिए। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने सर्च किया हुआ है कोडिंग क्लास, तो मेरा कीवर्ड क्या है? कोडिंग क्लास। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ क्रिकेट स्कोर। ऑलराइट, मैंने क्या सर्च किया? क्रिकेट स्कोर। तो हमारा कीवर्ड क्या है यहाँ पे? क्रिकेट स्कोर। ठीक है, मैंने सर्च किया सर्च किया मैंने उत्तर प्रदेश न्यूज़। ओके, उत्तर प्रदेश न्यूज़, देन अ कीवर्ड इज उत्तर प्रदेश न्यूज़। ठीक है, सो ऐसे जो भी कीवर्ड हम सर्च कर रहे हैं अपने रिजल्ट्स पाने के लिए, उनको हम कहते हैं, इन फ्रेजेस को हम कहते हैं कीवर्ड। ऑलराइट, और एड्स के कॉन्टेक्स्ट में गूगल ने इन कीवर्ड्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। ठीक है, कीवर्ड्स जो हैं हमारे एड्स के पर्पस से, सर्च एड्स के पर्पस से गूगल ने इनको 3 हिस्सों में बांटा है। ठीक है, और क्या क्या नाम दिया है गूगल ने इनको? गूगल ने इनको नाम दिया है ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच एंड द लास्ट वन इज एग्जैक्ट मैच। ठीक है, ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट। ठीक है, अभी क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये हम बड़े ध्यान से समझेंगे। तो पहले एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे सर्च किया ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस मैंने ये इधर सर्च किया। ठीक है, क्या सर्च किया? ऑनलाइन क्लासेस। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे काफी सारे रिजल्ट आने लग गए। ये कोर्सेरा का आ रहा है, ये KPMG का आ रहा है, ये MIT का आ रहा है, और ये ऑनलाइन क्लासेस इन इंडिया आ रहा है। ठीक है, ये इतनी सारी एड्स नजर आ रही हैं। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज सोचने की है, मैंने बस ऑनलाइन क्लासेस बोला है, मैंने ये नहीं बोला कि किस चीज की ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस तो बहुत चीजों की हो सकती हैं, राइट? बट किस चीज के लिए है वो क्लास, वो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑनलाइन क्लासेस डाला, पता नहीं है ना किस चीज की। ठीक है, एक चीज और देख, मैं सर्च करता हूँ जस्ट क्लासेस, ऑनलाइन भी नहीं, जस्ट क्लासेस, जस्ट क्लासेस। ठीक है, तो अभी कोई रिजल्ट आया नहीं, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। लेट्स गो टू पेज नंबर 2 and let's see if we have some ads. No, we don't have any ads. तो क्लासेस पे कोई ऐड नहीं आ रहा। लेट्स टाइप इन कोचिंग। कोचिंग, कोचिंग। अब देखिए, कोचिंग पे एक ऐड आ रही है ना? ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, एग्जीक्यूटिव कोचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। बट जब मैं कोचिंग सर्च मारता हूं तो किस चीज की कोचिंग, ये स्पेसिफिक नहीं है। नहीं है ना, मैंने जस्ट सर्च मारा है कोचिंग। सो जस्ट अगर मैं कोचिंग सर्च मारता हूं तो गूगल इसको क्रिकेट कोचिंग भी समझ सकता है, गोल्फ कोचिंग भी समझ सकता है, IAS की कोचिंग भी समझ सकता है, SSC की कोचिंग भी समझ सकता है, लॉ की कोचिंग भी समझ सकता है। गूगल इसे कुछ भी समझ सकता है। अगर इससे रिलेटेड गूगल को कुछ भी मिलेगा तो गूगल उसको उस कैटेगरी में डाल देगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं सर्च करता हूं डिजिटल, जस्ट डिजिटल। ओके, जस्ट डिजिटल। देखिए कुछ ऐड आ रही है क्या? नहीं आ रही। लेट्स गो टू पेज नंबर 2 and let's see if we see some ads there. डिजिटल पे कुछ ऐड नहीं आ रही। ओके, तो बट आपने कोचिंग पे देखा था, उस पे कैसे ऐड आ रही थी हमारे पास, है ना? तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट जो आता है वो आता है ब्रॉड मैच। ब्रॉड मैच, नाम भी देखिए क्या लिखा है, ब्रॉड मैच।
अगर आपका कीवर्ड ब्रॉडली मैच हो रहा है तो गूगल उस पे ऐड दिखा देगा। ब्रॉडली से हम मतलब क्या, ब्रॉडली से हम मतलब है गूगल को उसका कीवर्ड थोड़ा सा भी कहीं भी रेफरेंस में मिल जाए। फॉर एग्जांपल से मैं सर्च करता हूँ मार्केटिंग, मैं क्या सर्च कर रहा हूँ, मार्केटिंग, तो गूगल डिजिटल मार्केटिंग पे भी मेरी ऐड दिखा सकता है, ऑनलाइन मार्केटिंग पे भी ऐड दिखा सकता है, ऑफलाइन मार्केटिंग पे भी ऐड दिखा सकता है, एडवर्टाइजमेंट पे भी ऐड दिखा सकता है। मतलब मेरा जो भी कीवर्ड है उससे रिलेटेड कुछ भी कोई सर्च करेगा तो गूगल मेरी ऐड दिखा सकता है। आप ऐसे समझिए, ठीक है। बहुत सारे केसेस में जो यूजर सर्च कर रहा है उसका आपके कीवर्ड से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, स्टिल गूगल ऐड दिखा देगा। क्यों दिखा देगा? क्योंकि गूगल को ऐसा लगता है कि ये दोनों रिलेटेड हैं। किस फॉर्म में रिलेटेड है वो मैटर नहीं करता है, राइट। तो आप ऐसे समझ लीजिए, अगर आप ब्रॉड मैच पे एड्स रन करते हैं तो गूगल आपकी एड कहीं भी दिखा देगा। ब्रॉड मैच इज अ वेस्ट ऑफ मनी। क्या है ब्रॉड मैच? वेस्ट ऑफ मनी। हाँ, अगर आपके पास पैसे बहुत हैं, आपको पैसे फूकने हैं, तो आप ब्रॉड मैच पे ऐड चला सकते हैं, ठीक है। बड़े बड़े जो ब्रांड्स है जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, ये जो बड़े ब्रांड्स है ये ब्रॉड मैच पे चलाते हैं क्योंकि इनको यहाँ पे कंसर्न किस चीज़ पे होता है? अवेयरनेस से, लोग इनके बारे में जाने, दैट्स इट, ये इनका गोल होता है इधर, ऑलराइट। तो ये होता है हमारा ब्रॉड मैच, ठीक है। आपको ब्रॉड मैच पे कभी भी ऐड नहीं चलानी, ऑलराइट। देन ब्रॉड मैच को लिखते कैसे हैं? तो सिंपल, आप ऐसे ही अपना कीवर्ड लिख देंगे। फॉर एग्जांपल से मेरा कीवर्ड है कोडिंग क्लासेस, ठीक है, और मैं ऐड रन कर रहा हूँ ब्रॉड मैच पे, तो मेरा कीवर्ड होगा जस्ट कोडिंग क्लासेस, तो ये हमारा हो गया ब्रॉड मैच। नाउ फ्रेज मैच, फ्रेज मैच में मान लीजिए मेरा कीवर्ड है कोडिंग क्लासेस, तो फ्रेज मैच को कैसे लिखते हैं? ऐसे कोट्स के अंदर। कैसे लिखते हैं? ऐसे कोट्स के अंदर, ठीक है, ऐसे कोट्स के अंदर लिखते हैं फ्रेज मैच। अब जब मैं फ्रेज मैच रन कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? ये जो मेरा कीवर्ड है, ठीक है, ये यूजर जो भी सर्च कर रहा है उसके अंदर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यूजर सर्च कर रहा है कोडिंग क्लासेस इन दिल्ली, तो क्वेश्चन है कि क्या मेरी ऐड नजर आएगी? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि कोडिंग क्लासेस मेरा कीवर्ड है और ये फ्रेज कोडिंग क्लासेस एक साथ है, तो मेरी ऐड यहाँ पे नजर आ जाएगी। सपोज करिए किसी ने सर्च किया दिल्ली कोडिंग क्लासेस, नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या मेरी ऐड यहाँ नजर आएगी? आंसर इज यस, नजर आएगी। क्यों नजर आएगी? क्योंकि कोडिंग क्लासेस एज अ फ्रेज एक साथ यूज किया गया है, ठीक है। अगर यूजर कुछ भी सर्च करता है, ठीक है, और उसमें ये फ्रेज है तो मेरी ऐड नजर आ जाएगी। अब अगर कोई सर्च करता है दिल्ली कोडिंग, इसमें मेरी ऐड नजर नहीं आएगी। क्यों नजर नहीं आएगी? क्योंकि जस्ट कोडिंग लिखा हुआ है, जबकि मेरा फ्रेज क्या था? कोडिंग क्लासेस, ऑलराइट, समझ गए आप। तो जब भी मैं फ्रेज मैच कीवर्ड पे ऐड रन करता हूं तो इसका मतलब है जो मेरा फ्रेज है वो सर्च टर्म के अंदर एज इट इज होना चाहिए, तब मेरी ऐड नजर आएगी। नहीं होगा तो ऐड नजर नहीं आएगी। बहुत ही ज्यादा सिंपल। एक बार मैं दोबारा रिकैप कर देता हूँ। ब्रॉड मैच क्या होता है? तो ब्रॉड मैच इज बेसिकली आपने कोई भी कीवर्ड डाला, अगर गूगल को लगता है कि यूजर जो सर्च कर रहा है वो आपके कीवर्ड से रिमोटली भी रिलेटेड है, या वो आपके चाचा के, मामा के, ताऊ के, किसी का बेटा बेटी हो, ऐसे रिमोटली कोई भी रिश्ता है तो आपकी एड गूगल दिखा देगा। सो ब्रॉड मैच इज अ वेस्ट ऑफ मनी। ब्रॉड मैच पे आपको ऐड नहीं चलानी है। अगली चीज है फ्रेज मैच। फ्रेज मैच का मतलब क्या है? जो भी आपका कीवर्ड है, जो भी फ्रेज है, वो सर्च टर्म के अंदर होना चाहिए तो ऐड दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल किसी ने सर्च किया कोडिंग क्लासेस इन दिल्ली, तो मेरी ऐड दिखेगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि मेरा फ्रेज है कोडिंग क्लासेस
और कोडिंग क्लासेस इस कीवर्ड के अंदर मौजूद है। ऑलराइट, किसी ने सर्च किया दिल्ली कोडिंग क्लासेस, अगेन मेरी ऐड नजर आएगी। क्यों नजर आएगी? क्योंकि जो मेरा फ्रेज था कोडिंग क्लासेस वो यहाँ पे अवेलेबल है, दिल्ली कोडिंग क्लासेस के आगे अवेलेबल है। इसने सर्च किया जस्ट दिल्ली कोडिंग, यहाँ पे मेरी ऐड नजर नहीं आएगी। क्यों नजर नहीं आएगी? क्योंकि मेरा फ्रेज था कोडिंग क्लासेस, ये एक साथ होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? जस्ट कोडिंग है, क्लासेस नहीं है। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो भी अभी मैं क्लियर कर दूंगा कि कुछ केसेस में और गूगल ऐड दिखा सकता है, ठीक है, वो भी हम समझ लेंगे। एंड द लास्ट वन इज एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच, एग्जैक्ट मैच क्या है जी? से मेरा कीवर्ड है कोडिंग क्लासेस। ओके, एग्जैक्ट मैच को कैसे लिखते हैं? आगे पीछे ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे आप, दैट्स एग्जैक्ट मैच। अब मेरी ऐड कब नजर आएगी? अब मेरी ऐड एक ही कंडीशन में नजर आएगी, अगर कोई सामने वाला सर्च करता है जस्ट कोडिंग क्लासेस, इसके अलावा अगर उसने ये सर्च किया कोडिंग क्लासेस इन दिल्ली, तो मेरी ऐड नजर नहीं आएगी। तो नजर नहीं आएगी क्योंकि इसने खाली कोडिंग क्लासेस सर्च नहीं किया, इसने आगे क्या लगा दिया? इन दिल्ली। तो एग्जैक्ट मैच इज जो मेरा कीवर्ड है यूजर वही सर्च करना चाहिए, तभी मेरी ऐड नजर आएगी, ठीक है। अब इन सब में कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो क्या एक्सेप्शंस है वो समझ लेते हैं। अब मोटा मोटी समझ गए क्या होता है कीवर्ड मैच टाइप। मैं रिकैप कर देता हूँ। 3 प्रकार के कीवर्ड होते हैं। फर्स्ट वन इज ब्रॉड, सेकंड वन इज फ्रेज एंड द थर्ड वन इज एग्जैक्ट मैच। ब्रॉड मैच में क्या होता है? अगर गूगल को लगता है यूजर जो सर्च कर रहा है वो आपके कीवर्ड से रिमोटली भी रिलेटेड है, तो आपकी ऐड दिखा देगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा कीवर्ड है मार्केटिंग और अगर कोई सर्च करता है गुरिल्ला मार्केटिंग, कोई सर्च करता है ऑफलाइन मार्केटिंग, कोई सर्च करता है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कोई सर्च करता है बैड मार्केटिंग टेक्निक्स, इन हर जगह गूगल आपकी ऐड दिखा देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सर्चेस आपके कीवर्ड से रिलेटेड है, डायरेक्ट फॉर्म में या इनडायरेक्ट फॉर्म में, ठीक है। तो ब्रॉड मैच को हमें कभी यूज नहीं करना है। सेकेंड वन इज फ्रेज मैच। फ्रेज मैच इज जो आपका कीवर्ड है वो एज इट इज कीवर्ड में अवेलेबल होना चाहिए। उसके एडिशन में भी चीजें हो सकती है, बट उसके सब्ट्रैक्शन में नहीं हो सकती, माइनस में नहीं हो सकती, प्लस हो सकता है, माइनस नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कीवर्ड है कोडिंग क्लासेस, तो लोग सर्च कर सकते हैं कोडिंग क्लासेस इन दिल्ली, मेरी ऐड दिखेगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि कोडिंग क्लासेस एज अ फ्रेज यहाँ पे अवेलेबल है। कोई सर्च करता है दिल्ली कोडिंग क्लासेस, ऐड दिखेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एज अ फ्रेज अवेलेबल है। कोई सर्च करता है दिल्ली कोडिंग, यहाँ मेरी ऐड नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि जो कीवर्ड था मेरा कोडिंग क्लासेस वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ऑलराइट, एग्जैक्ट मैच प्रिटी सिंपल, जो आपका कीवर्ड है एज इट इज वही सर्च होना चाहिए, तभी आपकी ऐड दिखेगी। नाउ एक्सेप्शंस, क्या एक्सेप्शंस हैं? फ्रेज मैच में गूगल क्या करता है कई बार कि मान लीजिए किसी ने सर्च किया कोडिंग क्लास, कोडिंग इन दिल्ली क्लासेस, कोडिंग इन दिल्ली क्लासेस, तो क्या सर्च किया किसी ने? कोडिंग इन दिल्ली क्लासेस। अब हमारा फ्रेज तो था कोडिंग क्लासेस, बट यहाँ सर्च कुछ और हो गया। बट गूगल को लगता है कि भैया मीनिंग सेम है। क्या लगता है गूगल को? कि मीनिंग सेम है, जो आपका कीवर्ड है सामने वाला भी मोटा मोटी वही सर्च कर रहा है, शब्द थोड़े आगे पीछे हो गए हैं बस, तभी भी आपकी ऐड दिखा देगा, ठीक है। मिस स्पेलिंग है, मान लीजिए हमारा फ्रेज है कोडिंग क्लासेस और सामने वाले ने सर्च किया कोडिंग क्लास इन दिल्ली, तभी भी आपकी ऐड दिखा देगा, ठीक है। शब्द आगे पीछे हो रहे हैं, मान लीजिए किसी ने सर्च किया क्लासेस कोडिंग दिल्ली, दोनों शब्द हैं आपके, दोनों फ्रेजेस हैं, बट शब्द आगे पीछे हो गए, क्लासेस कोडिंग दिल्ली हो गया, तभी भी ऐड दिखा देगा, क्योंकि गूगल क्या मानता है कि मीनिंग सेम है। ऑलराइट, सिमिलरली एग्जैक्ट मैच में भी शब्द अगर आगे पीछे हो जाते हैं तभी भी गूगल ऐड दिखा देता है। जैसे कोडिंग क्लासेस है, किसी ने सर्च मार दिया क्लासेस कोडिंग, तभी भी ऐड दिखा देता है, ठीक है। प्लस स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई, ठीक है, मान लीजिए किसी ने सर्च किया कोडिंग क्लास, तभी भी आपकी ऐड दिख सकती है। क्यों? यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल वाला केस होता है, उस केस में भी ऐड दिखा देता है, ठीक है। थोड़ी मिस स्पेलिंग हो क्लासेस की, किसी ने स्पेलिंग गलत लिख दी, तभी भी आपकी ऐड दिख जाएगी। कोडिंग की किसी ने स्पेलिंग गलत लिख दी, तभी भी आपकी ऐड दिख जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़े से एक्सेप्शंस हैं इसके अंदर। ऑलराइट, सो दिस वाज कीवर्ड फ्रेज, ठीक है जी। जरूरत पड़े दोबारा देखिएगा, समझ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।